बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम समझने जा रहे हैं कि नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे शो कर सकते हैं। जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं या इर्रेशनल नंबर्स हैं, उसको हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं, सीखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है ये आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है 2/3। अब आपने चेक करना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। अगर आपने अभी तक नहीं समझा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप जो है इसको देख सकते हैं कि वो क्या होता है, उसको डिटेल से मैंने बताया है। तो इसको हम लोगों ने नंबर लाइन पर कैसे लिखना है। नंबर लाइन क्या होती है, एक छोटी सी लाइन होती है, आपने स्केल से ड्रॉ करनी है। इसके सेंटर में आपने 0 लिखना है। इसकी राइट साइड पर जाएंगे तो जो है नेचुरल नंबर्स आएंगे। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4। इक्वल डिस्टेंस पर आपने तकरीबन ये लिखना है। और लेफ़्ट साइड पर आपने नेगेटिव में लिखना है, माइनस में -1 2 3 एंड 4 अप टू सो ऑन। ये है नंबर लाइन। अब ये फ्रैक्शन को इसके ऊपर कैसे लिख सकते हैं हम लोग? आपने क्या करना है, सिंपली 2 डिवाइडेड बाय 3 आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो आंसर आएगा 0.666 0.67 कर लें। इसको राउंड ऑफ करते हैं। हमने राउंड ऑफ करना सीखा था 3rd यूनिट में, ठीक है। तो 0.67, तो इसको हम लोगों ने राउंड ऑफ कर लिया, 0.67 आ रहा है। तो देखें, ये प्लस में है, ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ये तकरीबन इसका हाफ आएगा। यहाँ इसके और इसके बिटवीन तकरीबन, अब मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये 0 और 1 जो है हमारे पास ये है, इसका तकरीबन हाफ कर लेना है आप लोगों ने। हाफ ये है, इसके बिटवीन 4 डिजिट्स लगाने हैं। 1 2 3 4 इक्वल लग गए, ठीक है। इसी तरह ही 1 2 3 4 हाफ के हाफ पॉइंट लगाने के बाद 4 जो है लाइंस इधर लगाएं, 4 लाइंस इधर लगाएं। इसको 4 डिवीजन्स बना देंगे इसके। अब डिवीजन बनाने के बाद 0.67 है, आपने काउंट करना है 6 है, 6 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 है। समझ में आई बात? अब 6 से 7 है, इसका मतलब है 6 से थोड़ा पॉइंट आ गया है तकरीबन यहाँ, ये यहाँ पर आकर इसको आपने यूं एरो बना देना है और इसको थिक लाइन से ड्रॉ कर देना है और एक एरो यूं बनाने के बाद इसके ऊपर लिखना है 2/3। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे कैसे शो करेगा, ये तो मैंने आपको मैग्नीफाई करके बताया ना, बड़ा करके बताया। तो इसको हम लोग तकरीबन यहाँ पे यूं एरो बनाएंगे और यूं एक लाइन लगाने के बाद 2/3। दिस इज़ द आंसर। ये है नंबर लाइन पर शो करना। भाई समझ में आ गई बात? इसका जो है क्वेश्चन करते हैं। -2 होल 5/8। इसको उर्दू में कैसे पढ़ते हैं? 2 सही 5/8 और इंग्लिश में 2 होल 5/8। अब देखें इसको कैसे कैलकुलेट करना है। 8 to the 16 और 5 21/8। सेम वैसे ही करना है आपने। 21 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आंसर आएगा 2.625। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें नंबर लाइन पर? देखें बेटा, यहाँ पे सेम नंबर लाइन शो होगी। अगर मैं इसको बल्कि बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे 0 1 2 3 1 2 3 -2.6, ये 1 ये 2 और ये 3। अब 2 से
बियॉन्ड जा रहा है, ये वैल्यू 2 से बियॉन्ड जा रही है। कितनी बियॉन्ड है? 6 तक जाएगी। ये इसका हाफ है, हाफ 5 पर होता है, ये इसका 6 है और 6 से भी थोड़ा सा आगे जाएगा। यहाँ पर आपने यूं एरो रफली फ्री हैंड से बनाना है इसको, ठीक है, कोई मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। और कहाँ से 0 तक इसकी जो है ना वो लिमिट शो करनी है हम लोगों ने, यूं, और इसके ऊपर लिखेंगे -2 होल 5/8। दिस इज़ द आंसर। जो क्वेश्चन होगा ना फ्रैक्शन में जो लिखी होती है वैल्यू, उसी तरह ही आपने लिखना है, ये वाला पार्ट नहीं लिखना है। ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए, ये हमारे वर्किंग का पार्ट है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसका एक पार्ट है सेकंड, वो आप लोगों के लिए गिफ्ट है, वो आपने खुद ही करना है जी। क्वेश्चन नंबर इसका 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। वो ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 0.13 और साथ में रिकरिंग डेसिमल्स है। रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग किसे कहते हैं? तकरारी नंबर्स को, तकरारी अदाद। वो कौन से होते हैं? जो रिपीट होकर आते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, बल्कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 3.2222 आ जाए, जो रिपीटेड वैल्यू में आ जाती है, डिजिट्स आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? रिकरिंग। और जो स्टॉप हो जाए, यानी कि जो स्टॉप हो जाए 4.7, इसको कहते हैं नॉन रिकरिंग। समझ में आई बात? तो ये अब इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? फ्रैक्शन की फॉर्म में। एक और ये है रिकरिंग वाला, इसका मतलब ये है, इसको हम लेट कर लेंगे x इज़ इक्वल टू 0.13। इसका मतलब है जिसके ऊपर बार है, तो बार का मतलब बेटा ये है कि ये रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रही है वैल्यू। 1 और 3 रिपीट हो रही है। 1 3 हम 4 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 1 3 को हम लोगों ने 4 टाइम लिखना है। और इसके बाद हम लोग, ये कितने डिजिट्स हैं? पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट्स हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई 100 कर देंगे जी। इसको पॉइंट के बाद कितने टाइम लिखना है? इसको 4 टाइम। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13.131313। इसको पॉइंट के बाद अगेन 4 टाइम लिखना है आपने, ठीक है, 100x। अब 13 प्लस 0.13131313। समझ आ गई बात? बेटा आपके पास अगर 150 हो तो आप 100 प्लस 50 लिख सकते हैं ना, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 में 50 ऐड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम ऐसे ही ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया। 13 प्लस करेंगे, ये पॉइंट मतलब 0 पॉइंट, कितने टाइम 13 है? 4 टाइम, 4 टाइम लिख दिया हम लोगों ने। और ये 100x एज इट इज़। अब क्यों लिखना है? क्योंकि ये मेथड है इसका। तो इसमें 100x एज इट इज़ 13 प्लस, अब ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है? जो लेट किया था हम लोगों ने, लेट x इज़ इक्वल टू दिस वन। तो हम इस सारी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे किससे? x से। तो यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे, 100x, ये प्लस इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस।
ये 99 हो जाएगा, 99 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। दिस इज इन फ्रैक्शन फॉर्म। किसमें 0.13 को हम लोगों ने 13.99, अगर आप दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो आंसर यही आएगा। समझ आ गई बात। इसका जो सेकंड पार्ट है 0.67, ये आपके लिए गिफ्ट है, ये आप लोगों ने खुद करना है। सेम 100% ऐसा ही है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता है 0.8 और इसके ऊपर ये साइन होता, तो बेटा इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.888, इसको 4 टाइम लिखेंगे हम लोग, और ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट्स हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा सेम ऐसे इक्वेशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ लगी होगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो नमाज और कुरान पाक की तिलावत और अहादीस की रोशनी से हदायत को हासिल करें, और अपना जो है इसको आप बांध रहे हैं, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाल्लाह कामयाबी मुकद्दर बनेगी हमारा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।